दही भारतीय खाने का अटूट हिस्सा है। जब बात ताकत की आती है तो दही को सर्वश्रेष्ठ फूड्स में रखा जाता है। हालांकि 90% से भी ज्यादा लोग दही को गलत ढंग से खाते हैं, जिसकी वजह से इसके बेशुमार फायदे लेने के बजाय वे पिंपल्स, हेयर फॉल, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, कफ, साइनस और फीवर जैसी प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे बैठते हैं। दुख की बात तो ये है कि लोग इतने हेल्दी फूड को खाने के बावजूद उसका फायदा लेना तो दूर, बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी रोज दही खाने से भी लोगों की डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक नहीं होती और मजबूरन उन्हें सो कॉल्ड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। दोस्तों, दही एक एनिमल प्रोडक्ट है और ऊपर से इसमें जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए खास ध्यान देना चाहिए इसको खाते हुए। आप हैरान हो जाएंगे ये जान करके कि कितने सटीक ढंग से आयुर्वेद के ग्रंथों में दही को खाने का सही ढंग बताया गया है और आज बहुत ही कम लोग इसे जानते हैं। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो 7 कारण कि आप दही को गलत तरीके से खा रहे हैं और कैसे इसे ठीक करें। इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कब, कैसे और कौन सा दही खाएं ताकि आपको इस सुपरफूड का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। नंबर 1, दही में चीनी या नमक मिलाकर खाना। दही में कभी भी नमक या चीनी नहीं मिलानी चाहिए। क्या कहा? मतलब अब हम रायता और मीठा दही खाना छोड़ दें? अरे नहीं, खा सकते हो। दही को मीठे या नमकीन दोनों तरीके से खाया जा सकता है, लेकिन कभी भी इसमें टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर न डालें। एक्चुअली इन दोनों को ही केमिकली रिफाइंड किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया और उसके न्यूट्रिशन को कम करते हैं। अगर आपने दही में टेबल सॉल्ट या टेबल शुगर डाल दिया फिर तो बस आपका पेट ही भरेगा, फायदा नहीं होगा। तो क्या करें? बड़ा ही आसान है। बस आपको टेबल सॉल्ट को सेंधा नमक या काले नमक से रिप्लेस करना है और सफेद चीनी को गुड़ या मिश्री के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से टेस्ट तो बढ़ता ही है और दही के पोषक तत्व भी कम नहीं होते। लेकिन कौन सा दही बेहतर है? अगर आप एसिडिटी, ब्लीडिंग, बॉडी हीट और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मीठा दही बेहतर है। वहीं आप गैस, बॉडी पेन, इंडाइजेशन फेस कर रहे हैं तो नमकीन दही बेहतर है। नंबर 2, दही को रात में खाना। दही हमारे खाने का इतना अटूट हिस्सा बन चुका है कि अब हम इसे कभी भी खा लेते हैं, ये सोचकर कि ये तो फायदा ही देगा, लेकिन ये सच नहीं है। हमने देखा है कि साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है, जहां लगभग हर खाने को, फिर वो चाहे लंच हो या डिनर, कर्ड राइस से एंड किया जाता है। महर्षि वाघभट्ट के अनुसार दही को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद बताता है कि जब सूर्य अस्त होता है तो बॉडी का टेम्परेचर नेचुरली कम हो जाता है, कफ बढ़ने लगता है। दही जो कि कफ वर्धक है, तो रात को खाने से यह नाड़ियों की ब्लॉकेज बढ़ा सकता है। सर्दी, जुकाम, साइनस, बुखार, कफ और ब्लॉकेज के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको रात को दही जैसा कुछ खाने का मन करे ही तो आप छाछ पी सकते हैं। हाँ, ये जरूर दही से ही बनती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और सेंधा नमक डाल लें, फिर तो ये दही का बेस्ट रिप्लेसमेंट है। नंबर 3, दही को रॉन्ग कॉम्बिनेशन में खाना। दही में चूंकि जिंदा बैक्टीरिया होते हैं तो ऐसे फूड्स को कंबाइन करते हुए खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गलती से भी अगर कॉम्बिनेशन उल्टा पड़ गया तो बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे रॉन्ग कॉम्बिनेशन है खीरे का रायता और बूंदी का रायता। अरे ये तो मेरा फेवरेट है। खीरा और दही दोनों का कॉम्बिनेशन एक विरुद्ध आहार है और इनको कंबाइन करके खाने से बॉडी में अमा क्रिएट होता है, जिससे बॉडी में स्किन प्रॉब्लम और फीवर तक हो सकता है। बूंदी क्योंकि तेल या घी में डीप फ्राई होती है तो दही के विरुद्ध है और इससे बॉडी में चर्बी बढ़ती है। लेकिन परेशान ना हो, खीरे के रायते को घिए या लौकी के रायते के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। ये उतना ही टेस्टी लगता है, पचने में हल्का है और बहुत ही पौष्टिक है। फिर दही और दूध को कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए। आप कुछ ऐसी स्मूदी रेसिपीज देखते होंगे जहां दूध और दही को मिला देते हैं, या कभी कभी कुछ लोग मक्खन निकालते हुए दूध मिलाते हैं। दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है। न्यूट्रिशन को छोड़ो, इससे तो बीमारियां ही आएंगी।
इसके अलावा दही के साथ बैंगन, मछली, केला या कोई भी खट्टा फल नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, दही को स्किन प्रॉब्लम में खाना। क्या आपको अक्सर पिंपल्स होते हैं? एक रीजन हो सकता है रोज दही खाना। वैसे तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट होगा कि यदि आप दही को अवॉइड ही करें। 90% से भी ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स बॉडी में हीट बढ़ने से होती है। दही के टुकड़े या जो दही खट्टी हो जाती है उसकी तासीर और भी गर्म हो जाती है और जाहिर है इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। यदि खाना ही है तो बिल्कुल ताजा दही खाएं जो नेचुरली मीठा हो और उसे भी अच्छे से चम्मच से मिला लें ताकि वो और भी ठंडा हो जाए। नंबर 5, दही को गर्म करके खाना। आजकल दही हेल्दी है ये सोच करके सब्जी बनाते हुए या मैरिनेट करने के लिए भी दही का इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सब्जी बनाते हुए दही डालने से भले ही ग्रेवी अच्छी बनती हो, लेकिन बॉडी के लिए डैमेजिंग है। पहले तो दही को गर्म करते ही बैक्टीरिया मर जाते हैं और न्यूट्रिशन कम हो जाता है। इसकी तासीर और गर्म हो जाती है और मुश्किल से पचता है और इसके केमिकल बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से टूट जाते हैं कि इसको खाने से एलर्जी हो सकती है। मैरिनेशन और सब्जी के लिए दूसरे बेहतर विकल्प चुने जा सकते हैं। नंबर 6, दही को प्रोबायोटिक की तरह ना खाना। दही में अर्बोलेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होने के बावजूद भी लोग सो कॉल्ड प्रोबायोटिक ड्रिंक्स और गोलियों पर डिपेंड करते हैं जो एक मार्केटिंग गिमिक से ज्यादा कुछ नहीं। इनमें इतनी भर भर के चीनी डाली जाती है कि डाइजेशन ठीक होना तो छोड़ो उल्टा वजन बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए कि ये कंपनियां नहीं चाहती कि आपको पता चले कि अगर आप सिर्फ दही को ही सही तरीके से इस्तेमाल में लें तो इससे बेहतर और कोई प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स क्या ही होगा। डाइजेशन प्रॉब्लम है तो सिर्फ इतना करो कि खाली ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले 1 कटोरी दही में मिश्री पाउडर, शहद या गुड़ डालकर खाएं। इन नेचुरल स्वीटनर को ऐड करने से बैक्टीरिया इतनी जल्दी बढ़ते हैं कि केमिकल चीनी इसका क्या ही मुकाबला करेगी। हफ्ते में 2-3 बार खा लो काफी है। फालतू ही सप्लीमेंट पर पैसा बर्बाद ना करें। नंबर 7, रोज दही खाना। क्या आप साल के पूरे 12 महीने दही खाते हैं? दही को रोज नहीं खाना चाहिए। इसे सीजनल फूड की तरह समझना होगा। आयुर्वेदिक ग्रंथ कहते हैं कि दही को खाने का बेस्ट टाइम सर्दियों में है और सबसे खराब समय है बारिशों में। वर्षा ऋतु वो समय होता है जब तीनों दोष बड़े होते हैं और बॉडी का पाचन कमजोर हो जाता है और वातावरण में नमी सबसे ज्यादा होती है। जब बहुत नमी हो तो दही बिल्कुल ना खाएं। बारिशों में दही खाने से टॉक्सिन्स बनते हैं जिससे एलर्जी हो सकती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कब, कैसे और कौन सा दही बेस्ट है, कैसे खाएं। यदि आप डाइजेशन इश्यूज फेस कर रहे हैं और दही को एज ए प्रोबायोटिक फूड खाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट से पहले शहद, मिश्री या गुड़ मिलाकर खाएं। और यदि आप दही को न्यूट्रिशन और शारीरिक ताकत के लिए खाना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट या लंच में खा सकते हैं। इसे खाने से टेस्ट भी बढ़ता है। कैसा दही खाएं? देसी गाय के दूध से बना दही जो फ्रेश हो और घर पर मिट्टी के बर्तन में बना हो, नेचुरली मीठा हो, फ्रिज में ना रखा गया हो, वही दही बेस्ट है। ऐसा ही दही सर्वश्रेष्ठ है जो सेक्सुअल पावर, स्टेमिना और प्राण शक्ति को बढ़ाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें।